नमस्कार व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी बताई हुई रेमेडीज़ को पसंद कर रहे हो। यकीन मानिए कि जानकर बहुत खुशी होती है कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपको फ़ायदा पहुँचा रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपका विश्वास जो है वो मेरे ऊपर बना रहे। ये जो DIY रेमेडीज़ होती हैं ये हमारी स्किन को बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं और मैं DIY रेमेडीज़ पे बहुत यकीन करती हूँ क्योंकि मैं नेचर पे बहुत यकीन करती हूँ। मैं इन DIY रेमेडीज़ को ट्राई कर चुकी हूँ, अपने ऊपर यूज़ कर चुकी हूँ और मेरे को फ़ायदा पहुँचा है, इसीलिए मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ये जो झाइयाँ होती हैं वो इतनी ज़िद्दी होती हैं कि बार बार स्किन पे वापस आती हैं। तो इनको अगर जल्दी मिटाना चाहते हैं तो हमें एक एक्टिव और हेल्दी रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। और साथ में जो हम DIY रेमेडीज़ तरह तरह की यूज़ करते हैं उनसे हमारी स्किन को हर तरह का पोषण मिलता है। ये जो हमारा फेस होता है ये हमारी पूरी बॉडी का एक आईना होता है। हमारे अंदर हमारी बॉडी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा होता है वो सब कुछ फेस पे एकदम से झलक जाता है। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अलावा इंटरनली भी अपनी बॉडी को हेल्दी रखना पड़ेगा, तभी इन झाइयों से हम जल्दी ही छुटकारा पाएंगे। झाइयाँ भी हमें तभी होती हैं जब हम अपनी बॉडी का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाते हैं, जैसे कि पोल्यूशन, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, पूरी नींद ना ले पाना। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं होती, कई बार मजबूरन भी हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट फिर भी इनके इफ़ेक्ट्स को कम करना हमारे ही हाथ में होता है। मेडिटेशन और योगा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो हम इंटरनली हील होते हैं और जो हमारी स्किन है उस पर इसका जल्दी ही इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें मैंने तब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की थी जब मेरे को झाइयाँ हुई थी और इन इन चीज़ों से ही मेरी झाइयाँ ख़त्म हुई हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किसी दिन मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या-क्या चीज़ें करती हूँ। फ़िलहाल मैं आपके साथ आज की रेमेडी शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक्सटर्नली इन चीज़ों के एप्लीकेशन से हमारी स्किन बाहर से जो होती है वो क्लियर हो जाती है, ग्लोइंग बनती है और इंटरनली हमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो एप्लीकेबल करनी पड़ेंगी, तभी झाइयों पे जल्दी असर दिखेगा। ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनमें तरह तरह के पोषक तत्व होते हैं और जो हमारी स्किन को पोषण देते हैं, इसीलिए हमें अलग अलग तरह की DIY रेमेडीज़ यूज़ करते रहना चाहिए स्किन पे। तो जो भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप ही ठीक होती चली जाती हैं। तो फिर चलिए चलते हैं आज की DIY रेमेडीज़ की तरफ। आज जो हम रेमेडी प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसमें हम मेन 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। उसमें है चावल का आटा, टमाटर और मूंग की दाल। इन तीनों का जो मिक्सचर है वो इतना इफ़ेक्टिव होता है हमारी झाइयों पे और आपको एकदम से अपनी स्किन पे ग्लो दिखेगा। इसको अप्लाई करने के बाद आप इसके रिज़ल्ट से इतने खुश हो जाएंगे, इतना ग्लो आएगा आपके स्किन पे और जो हमारा स्किन का टोन है वो भी लाइटन दिखेगा आपको, जिससे हमारी झाइयाँ भी बहुत हद तक कम दिखने लगती हैं हमारी स्किन पे। तो ये अलग अलग तरह के फेस पैक आपने यूज़ करने हैं, तभी इन झाइयों से हम जल्दी से जल्दी निजात पा सकते। ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंग दाल को ओवरनाइट दूध में भिगो के रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब आपने ये वाला फेस पैक लगाना हो तो उससे पिछले दिन ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो उसको मूंग दाल को हमने दूध में भिगो के रखना है। सुबह उसको ग्राइंड करके एक फाइन सा पेस्ट बनाना है उसका। उसमें हम टोमेटो का जूस और राइस को अच्छी तरह से ग्राइंड करके उस राइस का जो आटा बनेगा, राइस फ्लोर जो होगा वो उसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम उसमें शहद ऐड करेंगे जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, और थोड़ा सा
नींबू का रस हम इसमें मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे इसका। और चेहरे को पहले हमने अच्छी तरह से क्लीन करना है। जब भी हमने कोई भी एप्लीकेशन करना है तो हम चेहरे को पहले क्लीन करके ही एप्लीकेशन करेंगे। तो चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करके हमने इसको अप्लाई करना है। और रिज़ल्ट, जब ये फेस पैक आप हटाओगे तो रिज़ल्ट देख के आप खुद हैरान होंगे। अगर हम DIY रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम नेचर पे फेथ कर रहे हैं। हमें यकीन है कि जो चीज़ें नेचर हमें दे रहा है उससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो जब हम ये रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचना है। जो ज़्यादा मेकअप करते हैं वो बहुत कम करना है। ख़ासकर जब हमें झाइयाँ हो जाती हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत कम कर देना चाहिए। और दूसरा है बहुत अधिक गर्म पानी से नहीं नहाना है। पोल्यूशन में जाने की कम कोशिश करना है। अगर जाना पड़े तो DIY रेमेडीज़ रेगुलरली यूज़ करनी है आपने। उससे उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है। और स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस अगर हो जाता है तो मेडिटेशन करना है। उसके लिए अपनी डेली रूटीन में योगा को इन्वॉल्व करना है। तो उससे हमारी स्किन इंटरनली ग्लो करने लगती है और ये झाइयाँ वगैरह अपने आप ही ख़त्म होने लगती हैं। हमारी स्किन और बॉडी का हर एक समस्या का इलाज हमारे किचन में ही मौजूद होता है। बस ज़रूरत है कि हमें किन किन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है वो पता होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है कि बाज़ार से महंगी क्रीम्स अगर हम लेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इफ़ेक्ट करती हैं बट जितना जल्दी इफ़ेक्ट हमें दिखता है उतनी ही जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है। DIY रेमेडीज़ ऐसी हैं, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को लॉन्ग टर्म तक ग्लोइंग बना के रखते हैं, उसको हेल्दी बनाने का काम करते हैं। मुझे यकीन है कि ये रेमेडी भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। आप फेथ के साथ ये मेरी बताई हुई रेमेडीज़ यूज़ करते रहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% आपकी झाइयाँ ख़त्म होंगी। और जो चीज़ें मैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रही हूँ वो चीज़ें भी आपने साथ में इम्प्लीमेंट करनी है। जल्दी ही आप इन झाइयों से छुटकारा। आज की रेमेडी से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स को बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। जब ये एप्लीकेशन आप हटाओगे तो फिर जो ग्लो और चमक आप अपने चेहरे पे देखोगे वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसी तरह हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में जहाँ पे मैं आपके साथ नई रेमेडी शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।